हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके वीडियो सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती वन। और इस यूट्यूब चैनल भारती वन में आज मैं आपको क्लास लेने वाला हूं, क्लास 10th का भारती वन मैथ से, जिसमें कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। और इस त्रिकोणमिति चैप्टर में आज मैं आपका प्रश्नावली रहेगा 2 का ए। प्रश्नावली क्या है? 2 का ए इस त्रिकोणमिति चैप्टर में। और इस त्रिकोणमिति चैप्टर में आज मैं इस फार्मूला को जो है बताने वाला हूं, जो कि इस फार्मूला सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूलाज अगर आपको याद नहीं होती है तो समझ जाइए कि इस प्रश्नावली 2 का ए का जितना भी क्वेश्चन है वो आपसे नहीं कंप्लीट होगा, मीन्स नहीं बन पाएगा। और अगर ये फार्मूलाज आपको अच्छी तरीके से याद है तो समझ जाइए कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगी। ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाएगी। और अगर कंप्लीट नहीं होगी तो मैं बताऊंगा आपको, और उम्मीद करते हैं कि एक बार में आप समझ जाओगे। बट आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, फार्मूला को आप कैसे याद करोगे। साइन है थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा। आपको ऐसे याद करना ही नहीं है, ऐसे याद करना ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे याद करना है और आपको याद भी रहे। तो आते हैं यहाँ, पहला क्या है? साइन इंटू कॉस बराबर 1 है। क्या है? साइन इंटू कॉस बराबर 1, या सॉरी कॉसेक। यानी देख लीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है और बराबर 1 है। अब एक चीज यहाँ पर मान लीजिए, इसमें क्या है ना कि हमारा दो फार्मूलाज निकल रहा है। आपको सिर्फ ये याद करना है, आपको जो है सिर्फ ये याद करना है। ये आपको याद करना ही नहीं है, ये दोनों आपको याद करना ही नहीं है, आप खुद निकाल सकते हो। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकालना है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। तो ये साइन इंटू कॉस थीटा बराबर 1 है और इससे आपका दो फार्मूलाज निकल जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा पहले साइन थीटा का निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये एक ऊपर चला जाएगा और ये कॉसेक नीचे आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। और इसी में अगर हमें कॉसेक निकालना हो तो कॉसेक क्या निकाल जाएंगे? कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये साइन नीचे आ जाएगा। तो आई मीन कहने का अर्थ ये हो गया कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा और साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉसेक थीटा। आपको समझ में आया? अब इसी तरीके से दूसरा फार्मूलाज हमारे पास है कॉस इंटू सेक। क्या है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है। तो इसमें भी आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से। देख लीजिए, सबसे पहले हम कॉस थीटा को निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर करेंगे तो ये 1 ऊपर जाएगा बट्टा के, और ये बट्टा का मतलब क्या होता है? भागा। ये यानी ये बराबर जो है, इस बराबर का मतलब होता है भाग। मैं बहुत सारे वीडियोज में आपको बता चुका हूँ कि ये बराबर का मतलब होता है भाग, और भाग का मतलब होता है बट्टा। क्या चीज़? बट्टा। समझ आ गया ना? तो ये बट्टा आ गया, ये बराबर के बदले ये बट्टा आ गया, और ये ऊपर चला गया और ये बराबर बट्टा आ गया। और इसमें से जब कॉस हम निकाल लिए तो बच क्या गया? सेक। तो सेक आ जाएगा नीचे। क्या आ जाएगा? सेक आ जाएगा नीचे। तो हम यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, ये आ गया। अब सेक थीटा का निकालेंगे तो सेक थीटा का कैसे निकाल सकते हैं? सेक थीटा बराबर ये बराबर जो है उसका ये 1 और बट्टा सेक तो निकल गया, तो क्या बच गया? कॉस। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा और कॉस सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा। हो गया ना? यानी कि कहने का अर्थ ये कि आप सिर्फ ये
फॉर्मूलाज आप याद कर लो, ये आपसे ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, इसी तरीके से जो है ये कंप्लीट हो ही जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ये फोर्थ नंबर को कैसे कंप्लीट करने का है ना। तो आइए देखते हैं फोर्थ नंबर को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो फोर्थ नंबर को देख लीजिए, ये क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है ना, ये बीच में इंटू था, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि गुना था। तो गुना था तो क्या करते थे, बट्टा करते थे, बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि यहाँ पे कैसे करना है। तो इस वीडियो को शुरू से देखिए, किसे करना है आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए कि अगर हम इसमें से साइन को निकालते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, तो ये बराबर यहाँ पे आ जाएगा। तो बराबर जब यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा बराबर के इधर। और ये देखिए ये प्लस में है, बट किधर है, लेफ्ट है, यह मतलब बायां साइड है। क्या है, बायां साइड है, लेकिन बराबर के हमें क्या ला जाना है, दायां साइड ले जाना है। तो दायां साइड ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। अगर प्लस में होता है तो स्थान जब चेंज करते हैं तो प्लस से माइनस में हो जाता है, और माइनस में होता है तो माइनस से प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम इसका स्थान चेंज कर रहे हैं। बराबर के बायां साइड था, इसको हम दाएं साइड उठा के लाए हैं, तो माइनस सिंबल से प्लस सिंबल में चेंज हो जाएगा। तो यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि साइन स्क्वायर बराबर जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कॉस स्क्वायर अगर निकालना चाहेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें निकल जाएगा 1, ये प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने समझ गया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में अगर निकालना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर निकालना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये होगा कि अगर आप ये सिर्फ याद कर लेते हो तो आपको ये दोनों ईजी वे में आप खुद से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये आपको याद करना होगा जो कि होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये आपको याद करना होगा। यानी कि सीधी सी बात समझ जाइए कि इसका ठीक उल्टा होता है। यानी कि आपको कुछ याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए 10 साइन बट्टा कॉस, कॉट कॉस बट्टा साइन, यानी कि इसका ठीक उल्टा। ये चला जाएगा इसके नीचे, ये आ जाएगा इसके ऊपर, जो कि ये 10 का हो जाएगा। और इसका ठीक उल्टा कर दीजिएगा, यानी कि 10 का जो है ठीक उल्टा, अपोजिट कह सकते हैं, कॉट होता है। ओके, यानी कि अगर ये 10 का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो आ गया ना कॉट थीटा का साइन थीटा का। ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यानी कि फॉर्मूला को याद ही तो करना है, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, जैसे कि आपको जिस तरीके से आपको सुविधा मिले, कि जैसे आपको याद हो जाए अच्छी तरीके से, वैसे आपको याद कर लेना है। तो उसके बाद जो है 6 नंबर में है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से जो है ना, इस सब को क्या करना है, आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम 1 या 2 क्वेश्चन आपको बता करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, प्रश्नावली 2 का ए है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यानी हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कॉसेक माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो इसका 1 होगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग।
फार्मूलाज LAS फार्मूलाज अकॉर्डिंग, ओके, ACORDING अकॉर्डिंग, फार्मूलाज अकॉर्डिंग, यानी कि फार्मूला के अकॉर्डिंग ये एक हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 है, यानी कि 1 आ जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? फार्मूलाज के अकॉर्डिंग आएगा, ओके। हाँ, क्योंकि अपने मन से तो दे नहीं सकते हैं, फार्मूला के अकॉर्डिंग ही हमने दिया है कि नहीं। उसके बाद जो है सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड का फर्स्ट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा, यानी समझ जाइए कि ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 है, इसे हमें लिखना है टेन स्क्वायर के थीटा, यानी कि सीधी सी बात समझिए कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी सीधी सी बात समझिए कि ये जो हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि हमारा आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आंसर। क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर, जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या है, गामा सी, और इसको जो है क्या करना है, को साइन स्क्वायर या फिर साइन गामा में हमें इसको लिखना है, ओके। क्या करना है, गामा में इसे लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो है टेन स्क्वायर भी होगा, क्योंकि जब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे ये भी स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर माइनस थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, ओके। उसी तरीके से जो है यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा कि सबसे पहले देखिए ये गामा भूल जाइए कि गामा भी है, सीधी सी बात याद रखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका है, 1 माइनस कॉस किसका होगा, साइन का ही होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, बट यहाँ पे इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर होगा, उसके बाद ही गामा होगा, है कि ना। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहाँ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा यही कहीं पे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका है, साइन स्क्वायर का है, तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर करेंगे ना, बट हमें बोला था इसमें रुक लिखने के लिए, तो साइन स्क्वायर भी होगा, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर गामा, ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर का देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि रिक्त स्थानों को ए के एक त्रिकोणमितीय अनुपात से भरे, क्या है, ए के एक त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या करना है, भरना है। तो यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, बराबर क्या हो जाएगा कि ये 1 माइनस साइन, सबसे पहले देख लीजिए कि 1 माइनस साइन किसका है, 1 माइनस साइन किसका है, कॉस का है, तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, और इसके स्क्वायर था तो स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर देख लीजिए कि ये कॉस स्क्वायर जो है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर नहीं होगा आंसर। अगर हम मान लिया कि ये रूट के अंदर है तो ये भी रूट के अंदर आएगा, है कि नहीं, रूट के अंदर आएगा ही। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि ये रूट के अंदर होगा, लेकिन ये कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट के अंदर कर सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, स्क्वायर का मतलब तो वही होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई 2 का स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा ना, कि नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे कॉस इंटू कॉस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे A1 कॉस या फिर रूट से बाहर निकालने के लिए इन दोनों के लिए जो है हमें एक कॉस ए निकालना होगा,
तो ये कॉस ए निकल जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का जो है आंसर हो जाएगा कॉस ए। यानी कि आपने समझ गया किस तरीके से ये निकला है। इस तरीके से आपको निकालना है। अगर अलग विधि से अगर निकालते हैं तो आपका गलती भी हो सकता है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर किसका है? थर्ड का ही है। सेकंड नंबर थर्ड का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है थर्ड का। ओके, तो थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1 रूट अंडर है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो ये कि ये रूट का तो रूट ही करेंगे। 1 प्लस 10 स्क्वायर का क्या होता है? 1 किसके बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है? तो यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर का होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं होगा बल्कि ए है तो ए ही करेंगे। सेक स्क्वायर ए होगा। उसके बाद जो है रूट के अंदर सेक स्क्वायर का मतलब 2 गो सेक स्क्वायर, सेक ए इंटू सेक ए। बट रूट से बाहर निकालने के दोनों के लिए एगो रूट से बाहर निकालेंगे सेक ए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि 1 बट्टा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? क्या है? 1 बट्टा, तो सबसे पहले तो 1 का 1 ही करता है और ये बट्टा रूट अंडर करते हैं। 1 प्लस कॉट है, 1 प्लस कॉट है। क्या है? 1 प्लस कॉट है। तो 1 प्लस कॉट का जो फॉर्मूला होता है किसके बराबर होता है? तो कॉसेक के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा कि 1, ये 1 के 1 आ जाएगा और बट्टा ये रूट से बाहर निकालने के लिए कॉसेक ए निकल जाएगा। यानी कि 1 बट्टा कॉसेक। अब 1 बट्टा कॉसेक देख लीजिए किसका है? 1 बट्टा कॉसेक किसका है? तो ये 1 बट्टा कॉसेक जो होता है वो साइन का होता है। किसका होता है? साइन का। अगर आप देख लीजिए कि अगर आपका आंसर यहीं पे है तो आप यहीं पे आंसर लिख सकते हो इसका, और अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका हो जाएगा 1 बट्टा कॉसेक। यहाँ पे देख सकते हो 1 बट्टा कॉसेक किसका? साइन थीटा बराबर है। तो साइन ए बराबर हो जाए, साइन ए हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं कि क्या आपका ये है या फिर ये है आंसर। उसके मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है यही है, साइन ए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साइन ए। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे फोर्थ नंबर है। तो फोर्थ नंबर को बनाने से पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको फोर्थ नंबर बताते हैं। उसके बाद देख लीजिए कि हम जो है यहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो 3 का फोर्थ है। क्या है? 3 नंबर का जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है? रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होगा? रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होगा? तो वो रूट के रूट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर देख लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो है यहाँ पे देख लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि थीटा के स्थान पे ए है तो ए करेंगे। बट यहाँ पे रूट है तो ये 2 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कॉट ए बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 5 नंबर की बात कर लें तो 5 नंबर को में है कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, जिसमें कि क्या हो जाएगा? तो रूट के अंदर रूटे रखते हैं। 1 माइनस कॉस किसका होता है? 1 माइनस कॉस साइन का होता है। 1 माइनस कॉस किसका होता है? साइन का होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 माइनस कॉस क्या होता है? 1 माइनस कॉस किसका? साइन का है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर तो स्क्वायर ए करेंगे और बट्टा ये कॉस ए करेंगे। आगे ये यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए बट्टा कॉस ए, जिसमें कि साइन बट्टा कॉस किसका होता है? साइन बट्टा कॉस किसका होता है? यहाँ पे देख सकते हैं 10 का होता है। तो यहाँ पे 10 ए हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं थर्ड का। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि रूट अंडर
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा क्वेश्चन है, बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि रूट के अंदर ही करते हैं, जो कि 1 माइनस साइन किसका होता है, कॉस का, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बट्टा 1 माइनस कॉस किसका होता है, साइन का, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस ए बट्टा साइन ए, जिसमें कि कॉस बट्टा साइन किसका होता है, यहाँ पे देख सकते हो कॉस बट्टा साइन किसका है, कॉट का, तो कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट ए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो है 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया विथ फार्मूलाज को प्रूफ करने के चक्कर में। ओके, तो यानी कि फार्मूला भी आप समझ गए और 3 नंबर क्वेश्चन तक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रूफ करने वाली बात आती है, तो हम प्रूफ करने वाली यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन से प्रूफ करने वाला आ जाता है। तो उसके बाद जो है हम अगले क्लास में आपको बताऊंगा, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।